अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और मैं हूँ आपका फेवरेट यार नहीं बस ठीक है। खैर भाई, आज का व्लॉग जो है थोड़ा व्लॉग नहीं होने वाला, एक रिव्यू होने वाला है, एक ओपिनियन होने वाला है। तो ये सिर्फ मेरा ओपिनियन होगा, आपका नहीं होगा, आपका अलग भी हो सकता है। भाई हुआ ये कि मैंने फ़ोन चेंज किया और जी जी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दीजिए मुझे, सही फ़ोन चेंज किया मैंने। तो मैंने काफ़ी खास जानने के बाद मैंने लिया S21 FE फैन एडिशन जिसे कहते हैं। तो भाई वो लिया मैंने और काफ़ी मतलब अच्छा सेट था ये वो। तो मैंने कहा भाई आप लोगों से शेयर करूँगा ये बात। तो उसके साथ कैमरा का थोड़ा मैं रिव्यू भी दे दूँ कि कैमरा भी कैसी है, और इसके अलावा फ़ोन का भी रिव्यू दे दूँगा मैं। बाकी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस वगैरह तो आप सुन लीजिएगा बाद में कि कैसा रहा था। खैर भाई, तो ये जो है फ्रंट कैमरा से मैं शूट कर रहा हूँ 1080 पे, और जो इसका है 60 फ्रेम्स पर सेकेंड है, ये वो चल रहा है, सही है। तो ये अभी ये आ रहा है और लाइट जो है वो डायरेक्ट मेरे सामने एक सेवर लगा हुआ है। बाकी LED सेवर जो है वो लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे कोई लाइट, एक पीछे वो आ रही है लाइट, सही है, दूसरी आसपास से थोड़ी बहुत आ भी रही है। तो अगर मैं ये बंद कर दूं तो मेरा चेहरा नहीं दिखेगा इसमें, मुझे इतनी श्योरिटी है। खैर भाई, तो ये तो होगी इसमें, और माइक भी इसका है। माइक मैंने और कोई एक्सटर्नल नहीं लगाया इसमें। और जो है अभी मैं आपको 4K में भी दिखाता हूँ। तो भाई हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ। तो भाई ये जो है ये 4K में, और ये भी 60 फ्रेम्स पर सेकंड है। तो मैंने कहा वही दिखाऊं जो मतलब 60 फ्रेम्स पर सेकंड थोड़ा स्मूथ होता है एज़ कम्पेयर टू 30। तो ये भी वही है और माइक भी इसका यही है। तो ये फ्रंट कैमरा से शूट हो रहा है, और पिक्चर्स के सैंपल भी मैं आपको दिखा दूंगा, फ्रंट के बैक के दोनों के। बाकी जो है ये मतलब मैं नाइट फोटोग्राफी के लिए अभी यहाँ पे आया हूँ। मैंने कहा थोड़ी बहुत देखते हैं कैसी निकलती। बाकी दिन के तो बहुत शॉट पड़े हैं मैं, तो वही मैं डाल दूंगा इसमें। और आपको मैं बैक से भी दिखाता हूँ इसका। हाँ तो भाई, ये बैक कैमरा है और ये है 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकेंड पे। तो 1x जूम है ये, और जो है और क्या है भाई, बस इतना आप देख ले। और माइक की आप देख ले, मैं इतना दूर खड़ा हूँ, यहाँ से तकरीबन एक 1 आर्म डिस्टेंस है, तकरीबन मतलब 1 आर्म और एक हैंड लगा लें आप लोग। तो ये डिस्टेंस है, और माइक जो है मोबाइल का ही इसमें यूज़ हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा लें। अब भाई ये आ गया 4K में, 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, मतलब आप देख लें क्या तो सीन है। खैर यहाँ पे मैं कैमरा को मूव इसलिए नहीं कर रहा, अगर मैं मूव करूँ भी तो आप देखें कि इसकी स्टेबलाइजेशन बहुत ही काफ़ी अच्छी होगी। और यहाँ पे लाइट सोर्स अगर सही नहीं है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा चेहरा जैसा भी आ रहा हो, आपको जो भी है समझ गए आप लोग। तो भाई ये अब मैंने आपको मूव भी करके दिखा दिया। मैं भाग के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरा वैसे ही चेहरा बैक कैमरा में ऐसा अजीब आ रहा होता है। अगर मैंने भाग के दिखा दिया ना तो तुम लोग भाग जाओगे यहाँ से बस। हाँ, तो मैं भाग के दिखा देता हूँ, वैसे मतलब ऐसे करके कैमरा में भाग सकता हूँ, लेकिन मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। तो भाई ये देखो मैं भाग रहा हूँ और मैं बहुत ही फ़नी लग रहा हूँ। आई एम लिटरली रनिंग, और स्टेबलाइजेशन इसकी जो है मेरे ख्याल से तो इससे अच्छी नहीं हो सकती किसी की। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? भागते भागते हाँफना और भाग कर फिर हाँफना, बस यही दस्तूर है ज़िंदगी। मेरा चेहरा भी पूरा आ रहा है, मुझे पता नहीं है। भाई वाइड एंगल वीडियो जो है वो इसकी सिर्फ और सिर्फ FHD 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे है। तो मेरे ख्याल से HD में भी है, लेकिन FHD 30 पे है, जो कि आपको हाईएस्ट रेजोल्यूशन मिलती है वाइड एंगल पे। बाकी पिक्चर्स तो आपको सही अच्छी खासी सही मिल जाती है, वो भी मैंने डाल देना है कि वाइड एंगल में कितना आ रहा है। लेकिन ये वाइड एंगल है, और नॉर्मल एंगल में आपको दिखाऊं तो ये नॉर्मल है 1x पे है। तो आप क्वालिटी का फ़र्क भी देखें, काफ़ी
इसमें भी स्टेबलाइजेशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें स्टेबलाइजेशन नहीं है। इसको मैं मूव कर रहा हूँ, अच्छे से ये मूव हो रहा है। तो इसमें मेरे ख्याल से OIS है और ये 3x जूम पे है। बाकी 30 पे तो इसको ले ही मत जाना। 30 इसका जो है वीडियो में नहीं है, इसका वीडियो में टोटल जो है वो है 12। तो आप ये देखें, इसमें कुछ भी सही से नज़र नहीं आ रहा, डिक्टोरिएट हो रहा है हर चीज़, मतलब अजीब सी दिख रही है। आप ये जूम करना नहीं कभी। मैंने चांद की फ़ोटो ली थी, वो काफ़ी अच्छी आई थी। तो इतना अगर दूर आप किसी चीज़ को रख सकते हैं जितना चांद आपसे दूर है, तो शायद इसकी अच्छी तस्वीर आ जाए, बाकी भाई नहीं। तो भाई नॉर्मली मैं जो शूट करता हूँ वीडियोस, वो मैं फ्रंट कैमरा से, और मतलब जो मेरी होती हैं, बाकी तो बैक से ही होती हैं, लेकिन वो FHD होती हैं और 60 फ्रेम्स पर सेकंड होती हैं। लेकिन 4K में मैं पहले कर रहा था, लेकिन फिर मैंने बाद में नहीं किया, क्योंकि मैं 4K में करके फिर उसको मैं वो कर रहा था 1080 पे ला रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, और मुझे इतना कोई फ़र्क दिख नहीं रहा था। एक वीडियो थी मेरी, मैंने 4K में भी अपलोड की थी, आई थिंक वो जो 2 मिनट का व्लॉग था वो था, शायद वो था या कोई और था, लेकिन था ज़रूर। तो अगर आपको फ़र्क लगा उसमें तो आप मुझे बताइएगा। बाकी जो है इतना मेरे को ख़ास फ़र्क लगा नहीं। और इससे पहले जो वीडियो थी मैंने देखा, उसमें मेरा मुंह आधा भी आ रहा है कभी कभी। तो कोई बात नहीं, आप मेरा मुंह देखने के लिए नहीं आए थे, आपने वो देख लिया, रनिंग टेस्ट वगैरह जो भी होता है। तो मैं आपको अब पिक्चर्स दिखाता हूँ, ज़्यादा पकाऊँगा नहीं। ये शॉट जो है नाइट मोड का है, तो काफ़ी अच्छा है मेरे ख्याल से। ये शॉट भी नाइट मोड का है और ये शॉट भी नाइट मोड का है। बाकी जो है ये भी नाइट मोड का है। इसके अलावा ये जो है ये रेगुलर कैमरा से है, ये भी, ये 3x जूम में है, और ये जो है नॉर्मल जूम में, और ये रेगुलर है, और ये जो है ये भी नाइट मोड है। तो तकरीबन नाइट मोड पे ये स्विच होता जा रहा था, और मेरे ख्याल से बेटर परफॉर्मेंस के लिए सही है। ये अल्ट्रा वाइड एंगल है, ये 3x जूम है मेरे ख्याल से। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, ये 3x जूम ही था, और ये नॉर्मल जूम है, और ये नॉर्मल जूम है और नॉर्मल मोड है, और ये भी एक नॉर्मली मोड है। इसके अलावा ये जो है ये भी नॉर्मल मोड में है, नाइट मोड नहीं है। ये भी नॉर्मल मोड है, और ये जो है ये नॉर्मल है। अब जो ये है, ये जो है ये नाइट है, ये भी नॉर्मल मोड है। तो ये जो ये था ये नॉर्मल मोड में ही था, और ये बोके पोर्ट्रेट मोड है, ये आज सुबह ही मैंने क्लिक की थी। ये भी पोर्ट्रेट मोड है। पोर्ट्रेट मोड इसका 3x जूम में काम करता है, तो काफ़ी अच्छा काम करता है। और ये दोनों नाइट में ली गई थी, ये शाम के टाइम पे ली थी, ये सुबह के टाइम पे ली थी। और ये जो है ये चांद की तस्वीर है, ये सुबह को मैंने ली थी, और ये शाम में मैंने सूरज की तस्वीर ली जब वो सनसेट हो रहा होता है। ये भी आप देख लें, ये भी नॉर्मल मोड में ही थी और काफ़ी अच्छी थी मेरे ख्याल से। ये चांद की तस्वीर मैंने सुबह 6:15 बजे ली थी, तो काफ़ी अच्छी थी। ये पोर्ट्रेट मोड, ये मिरर सेल्फी ली मैंने, तो सही है भाई। और ये नॉर्मल मोड में ली थी मैंने। इसके अलावा ये भी नॉर्मल मोड है, और ये भी नॉर्मल मोड है। तो भाई इसमें पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन है, जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर लगा पड़ा है, और काफ़ी अच्छा ब्लर है। लेकिन ये जो है ये लो लाइट में काम नहीं करेगा। इसमें लिखा आ रहा था, अभी मैं वहाँ खड़ा था तो वहाँ लिखा आ रहा था कि टू डार्क, तो वो आप देख लें। इसमें डिफरेंट जो है इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बोके की जो है, पोका बोके जो आप बोलें इसे। अब ये देखिए कलर पॉइंट है, ये मतलब बाकी का सारा ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, और जो बंदा सामने खड़ा होता है या ऑब्जेक्ट जो भी होता है वो जो होता है वो कलरफुल होता है। तो इस तरीके से एक ये भी है इसमें, ये काफ़ी अच्छा है। मतलब बाकी सारा ग्लिची ग्लिची लग रहा होता है, और मतलब आप जो हैं वो, आप क्या लग रहे हैं, कुछ भी तो लग रहे हैं, कुछ तो लग रहे हैं। खैर एक ये इसमें, ये जो है काफ़ी कार्टूनिश है, अजीब सा, ये ग्रीन स्क्रीन टाइप का लग रहा है मुझे। तो इसको थोड़ा कम करते हैं, लेकिन इसकी एज डिटेक्शन इसमें वो नहीं है, पता नहीं क्या है, बिग सर्कल के नाम से ब्लर है, ये है, बस इसमें ये 4 ऑप्शन है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, और मतलब सटल है, मतलब लग नहीं रहा कि, हाँ लाइटिंग अगर अच्छी हो तो बहुत अच्छा है। बाकी अल्ट्रामेट मैंने दिखा दिया, नाइट के मैं शॉट्स इसमें डाल दिए। और
आपको दिन के भी मैं कुछ दिखा दूंगा, स्टेबलाइजेशन आपको मैंने दिखा दी। और क्या दिखाऊं भाई, ये कैमरा रिव्यू नहीं था, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि मतलब बंदा बता देता है चीज़ों के साथ साथ, तो मैंने बता दिया। अब मैं पोर्ट्रेट वीडियो में यूजुअली शूट करना चाहता हूँ, लेकिन इसकी मुझे क्वालिटी पता नहीं है कि कौन सी है, वो मैं अभी देख लूँगा कि कौन सी क्वालिटी की है। और वैसे है तो काफ़ी अच्छी, मेरे ख्याल से FHD ही है तो अच्छी होगी। बाकी हाइपरलैप्स आप देखते रहते हैं तो इसी से ही मैं बनाता हूँ, हाइपरलैप्स स्लोमो वगैरह जो भी है वो मैं इसमें से ही बनाता हूँ। तो आपने नहीं देखे तो आप जाएं देखें, मेरे दूसरे ब्लॉग्स देखें, उसमें काफ़ी स्लोमो काफ़ी हाइपरलैप्स होते हैं, क्योंकि मेरे पास बाकी कुछ नहीं होता करने को। तो खैर, तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। और क्या, और मैं बाकी वॉइस ओवर में इसमें उसमें सब में बता दूंगा। सही है, आपने घबराना नहीं है। हाँ तो भाई मैंने जो है वो चेक किया, इसका जो पोर्ट्रेट वीडियो है वो भी 1080p है, तो बुरा नहीं है मेरे ख्याल से, अच्छा है काफ़ी। आप खुद देखें तो बैकग्राउंड जो ब्लर है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, और इसकी स्ट्रेंथ अभी 5 पे रखी हुई है। खैर, इसके अलावा मैं अगर बात करूँ फ़ोन की, तो फ़ोन भाई मैंने लिया था तकरीबन 17 फरवरी को, फरवरी, जो जो आप कहना चाहें, तो उसको लिया था मैंने। और आज है 24, तो भाई 24 है, 17 को मैंने लिया था, तो कितने दिन हुए, 3 और 4 कितने 7 दिन, मतलब एक हफ्ता हो गया अप्रॉक्सीमेटली नहीं, मतलब हो गया एक हफ्ता ना। तो ये जो है क्या क्या है ये, खैर ये सेट काफ़ी अच्छा है, इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आप देखें। देख लिया भाई, मतलब मुझे रोना आ रहा था कि मैं इतना महंगा मोबाइल ले रहा हूँ, उसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में सिर्फ एक डब्बा आता है, उसके अंदर आपको मोबाइल मिल जाता है। सही है, मोबाइल के अलावा ना तो क्या आपको मैं बताता हूँ पहले मिलता क्या है। मिलता आपको एक डब्बा से छोटा सा बॉक्स मिलता है कागज़ का, उसमें पेपर वर्क होता है, एक गाइड, ठीक है, और सिम इजेक्टर पिन, और जो है माशाल्लाह से उसमें थी एक डेटा केबल, मतलब बस यही था। ट्रैवल एडाप्टर व्हाटएवर जो भी होता है वो था, वो नहीं आता, क्योंकि फ्लैगशिप है, तो उस पर एडाप्टर देंगे तो इको फ्रेंडली और ये और वो जो है, भाई इतना इको फ्रेंडली नहीं होना, हमें पैसे भी तो बचाने हैं। पैसे हम ज़्यादा देंगे तो वो भी तो एक कागज़ ही खर्च हो रहा है ना भाई। मतलब कुछ तो दिमाग लगा। मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। खैर भाई, डब्बे में ये चीज़ें थी, ट्रैवल अडाप्टर नहीं था, तो मुझे 5,000 का नुकसान खाना पड़ा, 4,000 का एक्चुअली। तो 4,000 मैंने ऊपर दिए चार्जर के लिए, क्योंकि उसने बोला कि भाई मेरे पास एक्चुअली जो था पहले एक चार्जर था जो मैं A52 के लिए यूज़ कर रहा था। अब उसमें भी ये था कि भाई A52 का जो चार्जर है वो बॉक्स में जो आता है वो है 15 वाट का, और जो सपोर्टेड है उसकी फास्ट चार्जिंग है वो है 25 वाट्स की। तो आपको मतलब उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, मतलब आप इतने पैसे दे रहे हैं उसके बावजूद भी। भाई रियलमी के 30 हज़ार वालों में 33 वाट्स वाला चार्जर आता है, मतलब क्या। और तो और मतलब जो मेरे पास चार्जर था वो भी सैमसंग A71 का था, जो कि भाई के पास था, मैंने उससे हड़प लिया था। मैंने कहा भाई मेरे को ये दे दो, मेरा वाला चार्जर ले लो। वो उसने बेचा था सेट तभी, लेकिन जब होता था तो मैं उसी से चार्ज करता था, क्योंकि उससे फास्ट होता था। ऑब्वियसली मैं कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी करूँगा, तो क्योंकि उससे पहले मेरे पास था Realme 6 Pro। अब Realme 6 Pro की चार्जिंग थी क्वालकॉम की, और वो थी 33 वाट्स। तो अब उसमें पता ही नहीं चलता था, मैं पहले पावर बैंक यूज़ करता था, मैंने पावर बैंक यूज़ करना छोड़ दी थी। खैर पावर बैंक में अभी भी यूज़ नहीं करता, लेकिन A52 में मतलब थोड़ी मुझे नीड महसूस होती थी कि मैं पावर बैंक यूज़ करूं। खैर भाई, ये साहबजादे जो हैं इसमें तो भाई इतनी बैटरी इतनी खाता है, क्योंकि इसका डिस्प्ले जो है वो थोड़ा है, थोड़ा नहीं मतलब 120 हर्ट्ज़ का है। लेकिन भाई Realme 6 Pro का भी था, ऐसी कोई बात ही नहीं है, और ख़ुद वो ज़्यादा स्मूथ महसूस होता था।
स्मूथ और फास्ट। तो ये सारी बातें अब मैं हाँप लूँ। मैं थोड़ा जज्बात में आगे बोल लेता हूँ तो मुझे हाँपना ही पड़ता है। तो आप कोई भाई बोल भी नहीं पा रहा है। तो हुआ ये कि भाई ऐसे करके मैंने सेट ले लिया। भाई चार्जिंग केबल उसमें आती है, उससे आप अपना गला घोट सकते हैं और कुछ नहीं। हालांकि एक जो बेसिक टीपीयू सिलिकॉन जो भी जेली केस जो आता है वो भी नहीं दिया यार। मतलब क्या हम कहाँ से लेंगे? और मार्केट में जब नया सेट आता है तो उसका जो केस है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो वो भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया। अब वो जब आए तब तक मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। तो अभी मैंने बाहर से लिया। मैंने भाई छान के घूम घूम के मुझे मिला, यहाँ से शहदादपुर से मिला और शुक्र है मिल गया। फिर भाई वो मैंने अभी चढ़ाया हुआ है, वो भी आई पैकी या आई पाकी जो कंपनी का आता है वो है, सादा सा है। तो वो है, चलो ठीक है, इसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन खैर मतलब लेने के बाद तो ऐसा जी मेरा वो हो रहा था, इधर दर्द हो रहा था इधर। खैर फिर कैमरा इसकी आप खुद फैसला करेंगे कि अच्छी है नहीं है। और क्या, और इसमें एक और बात भी थी जो मुझे करनी थी। और भाई नाइट मोड इसका काफ़ी अच्छा है वैसे, और नॉर्मल कैमरा भी अच्छी है। नाइट में अगर आप क्लिक करें फ़ोटोज़ वगैरह तो काफ़ी ब्राइट आती हैं, मतलब लगता नहीं है कि रात में क्लिक हो रही हैं या क्या। खैर तो आप मतलब 17 के बाद से वो जो व्लॉग था मेरा, कौन सा कचौरियों वाला व्लॉग था, उसके बाद से जो भी मेरा व्लॉग आया है, मतलब कचौरियाँ जिस व्लॉग में दिखाई थी मैंने, वो जो व्लॉग है उसके बाद से जो भी व्लॉग आया है वो मैंने इसी से शूट किया है। और इसके मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये कैसा दिखता है क्या है। उसकी अलग से एक वीडियो मैंने बनाई है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वो देख लें। तो देख ली ना, तो कैसा लगा आपको? सेट तो भाई खूबसूरत तो है, काफ़ी प्यारा है। तो इसी के साथ कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब चावड़ा होता है, क्या होता है यार, जो भी होता है जो भी। खैर तो उम्मीद है आपको आज का रिव्यू या पॉडकास्ट या आप इसे जो भी समझ लें वो पसंद आया होगा। और क्या, हाँ बस भाई, और कुछ नहीं, क्या और क्या भाई, क्या है? कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। छत पे खड़ा हो ना, वहमो गुमान चलता रहता है भाई। खैर तो एक मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी थी इसमें ही, मोबाइल के लिहाज से ही, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे याद ही नहीं आ रही, क्योंकि मैं भंड मास्टर हूँ। मैंने भंड मारा, मैंने कल के ब्लॉग में भी भंड मारा और मैंने वो डिलीट करके फिर दोबारा अपलोड किया। तो आपको अगर परेशानी हुई तो आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम सो सॉरी। और मेरे ख्याल से अब इसी में शूट करना चाहिए, बैकग्राउंड ब्लर के साथ काफ़ी अच्छा आता है। तो 1080p है, मुझे कोई मसला नहीं है। फ्रंट की जो होगी वो मैं सारी इसी में शूट करूँगा आपसे, देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।